अपनों पे कोई एहसान नहीं होता। और वैसे भी यतीम बच्चे की परवरिश करना तो बड़े सवाब की बात होती है। इसमें पैदाइशी खून की कमी है, इसकी जान को भी खतरा हो सकता है। चली जाए इसकी जान। लेकिन आप कुछ तो कीजिए। आपको हो क्या गया है? किसी और का ढोल अपने गले में लटका के हम क्यों बजाएंगे? फैसला कर चुका हूं, मैं फिजा से शादी के लिए लेकिन तैयार मैं हूं। राजी नहीं। साद को देखो कितना ताबेदार है, सब कुछ जानते बुझते हुए भी तुम्हें अपना रहा है। और एक तुम हो, तुम्हारी जिद और अकड़ ही खत्म नहीं हो रही। सबसे पहली बात तो ये कि आप मुझसे बड़े हैं। दूसरी बात ये कि आप मेरे भाई हैं। मैं तुम्हारा भाई नहीं। ये कैसा जुर्म हुआ। फिजा की क्या? यादें, तो इन्हें फाड़ क्यों रही हो? जो यादें तकलीफ थे उन्हें जिंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। वो सिर्फ चुभन थी। तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा माजी मुझसे छुपा नहीं है। मेरा माजी मेरी आने वाली जिंदगी में हर पल हर वक्त आके सामने खड़ा हो जाएगा। फिर ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा यकीन करो। ठीक है, कर लेती। अच्छा ठीक है, मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। मैं कह रहा हूं ना, मुझे तुमसे बात करनी है। अच्छा बैठो। मुझे यहाँ क्यों लाए? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे चंद जरूरी बातें करनी है। कुछ नहीं रहा, कुछ कहने सुनने को नहीं बचा, सब खत्म हो गया। कुछ भी खत्म नहीं हुआ, अभी तो जिंदगी शुरू हुई है। हम एक दूसरे का साथ देना है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे सारे अंदेशे, सारी उलझने खत्म कर दो। कहा ना आपसे सब खत्म हो गया, उलझने भी खत्म हो गई। चलो मेरे साथ। ये कैसा
मंजर कितना अपना अपना सा लगता है। कौन सा मंजर? समुद्र की लहरें, ये समुद्र की बेकरार लहरें जब समुद्र की गहराई से जाके मिलती हैं तो जैसे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सब कुछ बदल गया। मैं खड़े होने की भी कोशिश करती लेकिन लड़खड़ा जाती। तुम मेरा सहारा ले सकती हो। आप मेरा सहारा ही तो बन रहे हैं। साथी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो फिजा? और तुम्हारे यही वसवसे और अंदेशे खत्म करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया था। फिजा प्लीज अपने ये सारे वसवसे झटक दो आसमान में। हम पहले भी तो दोस्त थे, क्या आइंदा नहीं रह सकते? फिजा, मियाँ बीवी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। निकाह के बाद अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल ही देता है। अगर हम अपनी जिंदगी की शुरुआत दोस्ती से करेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन हमारी ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी। बोलो, मंजूर है? I'm so sorry, फिजा। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्लीज मत रो। लोग हमें देखें, वो समझेंगे कि मैं तुम्हें जबरदस्ती अगवा करके लाया। मैं लोगों से कहूंगी कि आप मुझे जबरदस्ती जरूर है लेकिन अगवा करके नहीं है। भूख लग रही है, पिज्जा खाना? घर चलिए। आखिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि फिजा की मंगनी तोड़कर साथ से शादी करने का प्रोग्राम बन गया? दरअसल मैं तो पहले ही चाहती थी कि फ़िज़ा मेरी बहू बने, बस वो शाजिया बीच में कूद पड़ी और वो इसरार कर रही थी कि शादी जल्दी कर दी जाए क्योंकि उनकी बहन आ रही है। तो आपको तो पता ही है ना, लड़कियों की शादी इतने शॉर्ट नोटिस पे तो नहीं हो सकती, और वैसे भी फ़िज़ा तैयार नहीं थी एग्ज़ाम से पहले शादी के लिए। तो अभी भी तो फिजा की मंगनी तोड़कर साथ से जल्दी ही शादी कर रहे हो? वो दरअसल फ़िज़ा शाजिया की नाराज़गी और अशर से मंगनी टूटने पर बहुत अपसेट हो गई थी ना, तो और वो पढ़ाई में भी उसका दिल नहीं लग रहा था, पढ़ाई भी छोड़कर बैठ गई थी। हाँ तो मंगनी थी, आखिर लगाव हो ही जाता है। तुम लोग भी जरा सब्र से काम ले लेते। अच्छा है ना सायरा बाजी, अब फ़िज़ा घर में ही रहेगी। ये तो पहले सोचना चाहिए था तुम लोगों को। अस्सलाम वालेकुम फूफो।
वालेकुम सलाम। तुम लोग इतने रात गए कहाँ से आ रहे हो? वो हम लोग ज़रा ड्राइव पे गए थे। कमाल करती हो तुम भी साबरा, 4 दिनों में बच्चों की शादी है और तुमने इनको सैर सपाटे पे भेजा हुआ है। मायूं बिठाओ फिजा को कल से। बिल्कुल भी रूप नहीं आता उन लड़कियों पे जो शादी से पहले अपने शौहर से मिलती रहती हैं। सारा बाजी, अब ये दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो है नहीं, बचपन से ही एक साथ हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अपने कल्चर को ही भूल जाएं। और तुम क्या वहां बुत बनी बैठी हो, ना सलाम ना दुआ। मैंने सोचा पहले आप सबको डांट लें, उसके बाद आपसे बात करूंगी। ये क्या हाल बनाया हुआ है अपना। बस मंगनी थी, खत्म हो गई, भूल जाओ उसको अब। भूल गई, सब कुछ भूल गई। इसे क्या हो गया है? मुझे लगता है दिल को लगा लिया इसने मंगनी का टूटना। भूली नहीं अभी अशर को। सारा बाजी, जो बात खत्म हो गई उसको दोहराने का क्या फायदा। हाँ तो मैंने ऐसी क्या बात कर दी है कि दोनों नाराज होके चले गए? अब इन दोनों की शादी होने वाली है तो जाहिर है फिजा के साथ किसी और के ताल्लुक का जिक्र किया जाएगा तो बुरा ही लगेगा ना। लो भाई, मैं तो मुंह ही सी लेती हूँ। मैंने तो भी मुंह खोला ही है कि सब मेरे पीछे पड़ गए हो। अरे नहीं सायरा बाजी, आप अगर नाराज हो गई तो इन दोनों की शादी में रौनक कौन लगाएगा? लो छोड़ो, अब कोई जरूरत नहीं खुशामद करने की। और वो फाइजा कहाँ है? 2 दिन में भाई की शादी है, नजर नहीं आ रही। और रुखसाना कहाँ है? अब वो रुखसाना तो आपके लिए खाना बना रही है और फायजा यहीं थी, आज ही गई है। वो अरसम का स्कूल और जुनैद का ऑफिस था ना, आ जाएगी वापस 1 आध दिन में। तुम्हें अपनी फुप्पो से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। अम्मी आप देख रही थी किस तरह की बातें कर रही थी वो। तो जाहिर है अब ये सब कुछ तो सुनना ही पड़ेगा ना। जब मंजर बदलते हैं ना तो लोग सवाल करते ही हैं। अम्मी मेरी तो पूरी जिंदगी का मंजर बदल गया है। साद बहुत अच्छा लड़का है, बल्कि अशर से तो बहुत बेहतर है। अम्मी कम से कम आप उन्हें तो आप लड़का ना कहें। अच्छा फजूल बातें मत करो, चलो उठकर खाना खाओ सबके साथ। जैनब लगा रही है खाना, वरना तुम्हारी पुप्पी और सवाल करेंगी मुझसे। अम्मी आप बोल दे सबसे कि मैं खाना खाकर आई हूँ, मुझे खाना नहीं खाना। साद आ गया है खाने पर, तो क्या बाहर तुम अकेले खाना खाकर आ गई हो? इस तरह कमरे में छुपकर बैठने से लोगों के सवालात ख़त्म नहीं हो जाएंगे। अभी तो कल और सवालात का सामना करना है। फारूक और नाजिया भी आ रहे हैं कल। कल? हाँ, तुम दोनों के जाने के बाद फ़ोन आया था कि फ़ारूक के मुआहदे की मियाद ख़त्म हो गई है, इसलिए वो लोग कल आ रहे हैं। मियाद पूरी हो गई है तब माँ और बहन की याद आ गई। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि अब उसकी बीवी के सवालात के जवाब कौन देगा। बाल की खाल निकालती है। तो बता दें उन्हें भी अम्मी, वैसे भी सभी को तो पता है ना इस बारे में। हाँ ठीक कह रही हो, ताकि कल ही वो सारे शहर में इश्तहार लगवा दे। जिल्लत का पोस्टर तो लग चुका है ना अम्मी, अब इश्तिहार और लग जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। अम्मी मैं ऑफिस जा रहा हूँ। फारूक और नाजिया को लेने नहीं जाओगे? वो तो मैं नहीं जा सकूंगा, आप ऐसा करें असगर को भेजते हैं। अरे इतने काम पड़े हैं अभी, ये तुम्हारे दफ्तर के काम कब खत्म होंगे? अम्मी वो भी कर रहा हूँ, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अब पता नहीं फारूक आके क्या कहेगा, उसको अभी तक बताया भी नहीं है। मेरे ख्याल से हमें उन्हें बता देना चाहिए। वो रुखसाना बताने ही वाली थी कि उसका खुद फ़ोन आ गया कि वो आ रहा है। फिर रुखसाना ने सोचा कि वो आ जाए तो फिर सामने बिठा के बता देगी। 70 सवाल करता वो तो अभी भी करेंगे।
चले? अशर को क्या हुआ? हमें तो ऐसा नहीं। हाँ, बिल्कुल भी तमीज ही नहीं रही इसको कि इन लॉज से मिलते कैसे हैं। मंगनी से पहले तो बहुत मिलनसार था। ये क्या हुआ जनाब को? अच्छा, अब उसी की बातें करते रहेंगे क्या? इतनी धूप में खड़े हैं बाहर, अंदर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। अब सामान ले आइए। इतने अरसे के बाद तुम्हारी शक्ल देख रही हूँ। बाहर से भी बस महीने में एक ही मर्तबा फ़ोन किया करते थे। कुछ एहसास नहीं है कि माँ बहन का यहाँ क्या हाल होगा। मैं आपको तो पता ही है वहाँ पे स्केड्यूल कितना बिजी होता है, टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, माँ के लिए टाइम नहीं मिलता। छोड़े ना अम्मी। अच्छा, ये अशर को क्या हुआ है? बाहर नजर आया था, ना बातचीत की, हमें देख के फौरन घर के अंदर घुस गया। क्या नाराज है मुझसे? जबकि लड़के तो शुरू में ससुराल वालों को इतनी इज्जत देते हैं। उस लड़के का अभी से हाल है तो पता नहीं आगे जाके क्या करेगा। हाँ अम्मी, मुझे तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अशर का हम लोगों से अब कोई ताल्लुक नहीं है। क्या मतलब? क्यों? आपने क्या अशर की फिजा से मंगनी तोड़ दी है क्या? हाँ, लेकिन अम्मी, आपने तो मुझसे फोन पे कहा था कि फिजा की शादी अचानक हो रही है। और ऐसी क्या इमरजेंसी थी जो अचानक फिजा की शादी हो रही थी? हाँ तो फिजा की शादी हो रही है ना, लेकिन अशर से नहीं हो रही है, साथ के साथ हो रही है। फिजा की शादी साथ से क्यों हो रही है? साथ तो फिजा से काफी बड़ा है। कोई खास बड़ा नहीं है, और फिर घर का लड़का है, देखा भाला है। तो आप लोगों को ये घर का लड़का पहले नजर नहीं आया था? पहले इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। अब फिजा अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, और फिर जब अशर का रिश्ता आया तो हम लोग मना नहीं कर सके। अम्मी, आपने मुझे ये बताया था कि फिजा की मर्जी है इस शादी में। हाँ तो फिजा की मर्जी थी तभी तो हाँ की थी ना, लेकिन शाजिया ने परेशान करके रख दिया था। क्या परेशान करके रख दिया था? अरे भाई, तुम लोग मुझसे इस तरह आते के साथ ही कोतालों की तरह सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? भाई नहीं करनी ना फिजा की शादी अशर से, क्या एतराज है तुम लोगों को आखिर? मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन आप इस तरह नाराज क्यों हो रही हैं? अच्छा आप छोड़ो ये बातें, तुम लोग जाओ, जाकर फ्रेश अप हो जाओ, मैं बस खाना लगवाती हूँ। अच्छा, फिजा कहाँ है? मिलने भी नहीं आई? वो मेरा ख्याल है उसे मालूम नहीं है तुम लोगों के आने का, मैं बुला कर लाती हूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं खुद ही मिल लेता हूँ। नाजिया, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं फिजा को बुला के लाता हूँ। ठीक, एक्सक्यूज मी। बाजी, कहीं फिजा फारूक को सारी बात बताना था। पागल हो गई हो? क्यों बताएगी वो? ये हमारी फिजा समझदार है, वो जानती है कि किससे क्या कहना है। तुम परेशान मत हो बिला वजह। मोहब्बत जब मोहब्बत ना रहे तो उसे उतार फेंकना ही बेहतर होता है। क्या हो गया अभी? पर्दा तो करना पड़ेगा, और साथ के सामने जब तक शादी नहीं हो जाती ना, इस तरह मत आया करो, समझ आई? मैं मायूं नहीं बैठूंगी। एक ऐसा जुर्म हुआ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे सलाम ना दुआ, तुम रोने बैठ गई हो क्या? सॉरी भाई। अस्सलाम वालेकुम, आइए ना। फिजाई, तुमने अपना क्या हाल बना के रखा है?
जिन लड़कियों की शादी हो रही होती है वो तो खिल रही होती हैं, तुम तो बिल्कुल मुरझाई हुई हो। नहीं नहीं भाई, कुछ भी तो नहीं हुआ, मैं खुश हूँ। आपको इतने दिनों के बाद। तो मुझे सच सच बताओ, ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही है? ये कैसा सवाल है भाई? 4 दिन के बाद मेरी शादी होने वाली है और आप। अगर ये तुम्हारी मर्जी से नहीं हो रहा है तो मेरे लिए 4 घंटे भी काफी है, मैं शादी रुकवा दूंगा। कैसे भाई हैं आप? अपनी बहन की शादी रुकवा देंगे? देखो, साथ फायजा का भाई है, वो अपनी सारी महरूमियों का बदला तुमसे लेगी। मेरे इनकार ने उसको तल्ख कर दिया है। भाई आप वसवसे ना पालें। वसवसे और शुकूक इंसान की ज़िंदगी से सारी खुशियाँ ख़त्म कर देते हैं, सिर्फ तलखी भर देते हैं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी खुशी अशर में थी, साद में नहीं। जिंदगी गुजारने से मतलब है भाई, फिर वो अशर के साथ गुजरे या सिट के साथ, क्या फर्क पड़ता है? यानी कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है? नहीं। और अशर? भाई कितने सवाल करेंगे? अभी अभी आप आए हैं और आते ही आप मेरे पास आ गए। चलिए फ्रेश हो जाएं, थक गए होंगे फ्लाइट में। चलिए। देखो, ये सब बातों को घुमाने की कोशिश मत करो, मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। सच? तुम मुझे सच सच बताओ, तुम्हारी शादी अशर से हो रही थी, ये साथ बीच में कहां से आ गई? वालेकुम सलाम। फारूक भाई का है? जी वो फिजा बीबी के कमरे में। अच्छा ठीक है। क्या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हो रही है? कोई किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता भाई। तकदीर में जो लिखा होता है वही होता है, और मेरी तकदीर में सिर्फ लिखे थे। मुझे नहीं लगता तुम इस रिश्ते पे दिल से खुश हो। सारे रिश्ते खुशी से तो नहीं बनते ना। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें जिंदगी भर बस निभाना पड़ता है। कोई जरूरी नहीं है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है कि जिसके साथ बांध दिया उसी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी पड़े। सिर्फ इतने बुरे भी नहीं है भाई कि उनके साथ सारी जिंदगी मजबूरन गुजारनी पड़े। बात साथ के बुरे होने की नहीं है, बात तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी की है। देखो मुझे जब नाजिया पसंद आई तो मैंने फायजा की बचपन की निस्बत की भी फिक्र नहीं की। मुझे लगा कि मैं फायजा के साथ सारी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैंने नाजिया को अपना लिया। घर में एक तूफान आ गया, लेकिन मैंने इसकी कोई फिक्र नहीं। सही कहा भाई आपने, तूफान आया था, सब कुछ बहा के ले गया, सब कुछ। क्या कोई बात हुई है फिजा? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? नहीं भाई, कुछ नहीं छुपा रही, सच में। ठीक है, फिर मैं अशर से बात करूंगा कि ये मंगनी क्यों टूटी है। आप अशर से कोई बात नहीं करेंगे, वो चैप्टर मेरे लिए खत्म हो चुका है भाई। आई एम सॉरी भाई। कड़े मुर्दे उखाड़ने से ताफुन फैलता है, खुशबू नहीं। मैंने मान लिया है कि अशर कभी मेरी जिंदगी में आया ही नहीं था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम वो होता है जो तब भी साथ दे जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, या तक कि आपका साथी भी आपका साथ छोड़ दे। तुम उलझी हुई बातें कर रही हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। भाई कुछ समझने की वैसे भी आपको जरूरत नहीं है। चलें बाहर, सब इंतजार कर रहे होंगे आपका।
कुछ खा लें, फ्रेश हो जाएं, फिर बात करेंगे। अब चलें। अशर, बेटा, तुम लोगों से करके ताल्लुक़ कर देना ही तुम्हारे लिए बेहतर था। अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ भी जाती ना, तुम अंगारों पर ही चलते रहते। किसी भी ऐसी औरत से ताल्लुक़ रखना आसान बात नहीं है जो पहले से किसी के। क्या करूँ अम्मी, एक ही झटके में उसकी मोहब्बत का बोझ अपने कंधों से उतार फेंकूं। मोहब्बत जब मोहब्बत ना रहे तो उसे उतार फेंकना ही बेहतर होता है। ये क्या हो गया अभी? उस अनजान शख्स ने एक ही झटके में मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली। बेटा, फिजा के बाद जिंदगी ख़त्म नहीं हो गई है, अभी लंबी उम्र पड़ी है तुम्हारी। बहुत से नए लोग आएंगे तुम्हारी ज़िंदगी में, नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करना। नए सिरे से जिंदगी? अभी तो जिंदगी शुरू भी नहीं हुई थी और ख़त्म हो गई। कुछ ख़त्म नहीं हुआ। तुम बस अपनी पढ़ाई मुकम्मल करो, मैं ढूंढूंगी तुम्हारे लिए लड़की। अम्मी आप। अच्छा छोड़ो, अभी ये बात ख़त्म करो। तुम अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो, फिर सब अच्छा हो। साथ शादी में इतने कम दिन रह गए हैं, तुमने अभी तक छुट्टियां नहीं ली? एक दिन पहले तक तो जाना पड़ेगा, ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा है, वैसे भी बाद में छुट्टियां तो लेनी है। कमाल करते हो तुम भी साथ। कल फिजा मायूं बैठ रही है, अभी दसियों काम पड़े हुए हैं, अब कल भी तुम ऑफिस चले जाओगे? अम्मी आप परेशान ना हो, सब कुछ हो जाएगा, मैं सब संभाल लूँगा, खाने का बंदोबस्त भी हो जाएगा और आपका घर भी सज जाएगा। कैसे हो जाएगा? अम्मी भी यही परेशान हो रही थी, आप फिक्र नहीं करें, हम आ गए हैं ना। और ये क्या फिजा, तुम साथ के सामने क्यों बैठी हो? पर्दा शुरू कर दो, वरना दुल्हन बनोगी तो रूप नहीं आएगा। बचपन से अभी तक तो साथ में पले बड़े, अब काहे का पर्दा? पर्दा तो करना पड़ेगा, और साथ के सामने जब तक शादी नहीं हो जाती ना, इस तरह मत आया करो, समझ आई? मैं मायूं नहीं बैठूंगी। अरे बेटा, क्यों नहीं बैठोगी? 2 ही दिन तो बस बैठना है मायूं। और हाँ नाजिया, वो कल पार्लर वाली आएगी, फेशियल वगैरह करना है, शाम को लोग आएंगे, शक्ल तो देखो कैसी हो रही है इसकी। आप फिक्र नहीं करें, उपटन लगेगा ना, देखिएगा बहुत प्यारी लगेगी दुल्हन बन के। बड़े भी मैं और नाजिया को शॉपिंग करके आते हैं। खाने से पहले वापस आ जाना। हाय फायजा, कैसी हो? ठीक हूँ। इनका मूड तो आज भी खराब हो जाता है मुझे देख के, अभी तक आपको भूली नहीं। तो मैं क्या करूं इस बारे में? कुछ ना कर रहे हैं, चले। असगर, असगर, गाड़ी निकालें आप। आप परेशान नहीं हो, आपको कल एडवांस मिल जाएगा। जी ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। शुक्र है तुम आ गई। इतने काम पड़े हुए और तुम घर जाकर बैठ गई। क्यों? इतने लोग आए तो हुए हैं, उनसे करा लेती हैं आप काम। उनके अपने ही काम हो जाए तो बड़ी बात है। वो फारूक और नाजिया अभी निकले हैं, मिली तुम उनसे? अम्मी वो इतने अहम नहीं है कि उनसे मिला जाए। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि कल माइयों के लिए लॉन में किस तरह की सजावट करनी है? सुबह ही आ जाएंगे डेकोरेशन वाले। अम्मी आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? मुझे क्या पता इन बातों का? बुरी बात है फैज़ा, इस तरह बातों को दिल में लेकर नहीं बैठते। जो गुजर गया उसे भूल जाओ, मिट्टी डालो। अपनी रिजेक्शन को भूल जाना इतना आसान नहीं होता अम्मी। ऐसे कैसे मिट्टी डाल दूं? एक ही तो भाई है तुम्हारा, क्या उसकी खुशी भी खराब करोगी इस तरह? तो अम्मी आप हर वक्त मुझे समझाने बैठ जाती है। इस जख्म को अपने दिल में लेकर जी तो रही हूं मैं, लेकिन जब भी उन दोनों को साथ देखती हूँ ना, वो जख्म फिर से ताजा हो जाता है। कहीं ये लड़की शादी में कोई गड़बड़ ना कर दे। पता नहीं दिल का मैल कब साफ होगा इसका। कुछ नहीं करेगी, बस ज़बान से कह। पता नहीं कब भूलेगी। कि अपनी रिजेक्शन को कभी भी नहीं भूलेगी। हेलो जी जी जी, शाम के लिए जी हाँ पहुंच जाएगी। क्या कर रही हो? नाम देख रही थी। किसका? आपका। मेरा? शायद आपका नाम ही लिखा था मेरी हथेली में, तभी तो। फिजा, तुम माजी को भूल नहीं सकती हो। आप भुला सकते हैं। मैं भूल चुका हूं, इसीलिए तो अपना रहा हूं तुम्हें। वो तो आप घर की इज्जत बचाने के लिए अपना रहे हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। चलो मान लेते हैं अगर ऐसा है भी, तो इससे फर्क क्या पड़ता है? हाँ, क्या फर्क पड़ता है? तो टूटे हुए दिल जो मिल रहे हैं। फिजा, अगर तुम इसी तरह सोचती रहोगी ना, तो हम कभी खुश नहीं रह सकेंगे। क्योंकि ये रिश्ता भी तो खुशी का नहीं है, लेकिन हम खुश रहने की एक्टिंग जरूर कर सकते हैं। एक्टिंग? हमारी माँओं को यकीन भी तो दिलाना है कि हमें एक दूसरे के साथ अच्छा लगने लगा। देखो फिजा, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे ये साथ अच्छा लगने लगा। अब हम सारी जिंदगी अपनी पिछड़ी मोहब्बतों के गम में तो नहीं गुजार सकते ना। आप एक मर्द हैं ना, आपके लिए शायद ये बहुत आसान होगा। मैं हैरान हूं, जिस मोहब्बत को खोने के डर से आपका इतना बुरा हाल हो गया था, उसे आप इतनी आसानी से कैसे भूल सकते हैं? मोहब्बत भुलाई नहीं जाती फिजा।
मोहब्बत अगर अधूरी रह भी जाए तो दिल के किसी ना किसी कोने में मौजूद जरूर रहती है। यानी हमें ये अधूरी मोहब्बतें अपने दिल के कोने में ही रख के गुजारनी होगी। हाँ ठीक है, वैसे भी तो जिंदगी गुजारनी है, ऐसे गुजार लेंगे। मुझे चाय मत देना, गर्म है, देर लग जाएगी पीने में, बस जूस दे दो। है क्या है अम्मी, ऐसी क्या जल्दी है आपको? आराम से बैठ के नाश्ता करें ना। 11 बज चुके हैं दिन के, और साथ को देखो ऑफिस चला गया, अभी एक भी काम नहीं हुआ। इतने लोगों को तो मैंने इनवाइट कर लिया था कल, मगर अभी भी काफ़ी लोग रहते हैं फ़ोन करने के लिए। ओहो अम्मी, आपको भी ना आज के आज ही दूसरे लोगों की दावत करनी है क्या? तो क्या करें, मजबूरी है, वक्त कितना कम रह गया है। क्या मुसीबत पड़ी थी आप लोगों को इस तरह हथेली पे सरसों जमाने की? तो क्या करते हम, वक्त ही कहाँ है, मजबूरन जल्दी करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरी थी बड़ी अम्मी? मेरे ख्याल से अब मुझे इस किस्से के बारे में पता चल ही जाना चाहिए जो सारा घर लगा हुआ है मुझसे छुपाने में। अरे कोई किस्सा नहीं है, मामा खराई का पहाड़ बना रहे हो। अम्मी इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ कि ना समझ सकूँ कि अशर से रिश्ता तोड़कर जल्दबाजी में फिजा की शादी साद से की जा रही है। मैं फिजा की माँ हूँ और उसके बारे में बेहतर फैसला कर सकती हूँ। तुम इस तरह यहाँ खड़े होकर मुझसे सवाल जवाब क्यों कर रहे हो? जब से तुम ये घर छोड़कर गए हो तुमने गिनती की चंद कॉल्स किए हैं यहाँ पर। अब तुम्हें इस तरह सवाल जवाब करने का कोई हक नहीं है। ठीक है, अगर मेरा कोई हक नहीं है इस घर पे तो फिर मैं यहाँ क्यों रह रहा हूँ? हम चले जाते हैं यहाँ से। फारूक को देखो बेटा, माँ की बात पे इतना रिएक्ट नहीं करते, और वैसे भी देखो फिजा की शादी में 2 दिन तो रह गए, इस मौके पे तुम छोड़ कर जाओगे? तो अम्मी कौन सा अपना बना रही हैं, बात बात पे ताने देना शुरू हो जाती हैं। देखो तो जरा, परेशान कर दिया तुमने माँ को। बुरी बात है बेटा, गुनाह मिलता है, जाओ मनाओ माँ को। सॉरी अम्मी, मेरा ये मतलब नहीं था। तुम्हारा हमेशा सिर्फ एक ही मतलब होता है, वो है अपनी माँ को तकलीफ देना। मैंने कब तकलीफ दी अम्मी? अच्छा, अब झगड़ा खत्म करो, ये मौका नहीं है इन बातों का। अच्छा सब छोड़ें, अब मुझे अपने हाथ से पराठा बना के। क्यों, बीवी की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? अगर मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ पराठा खाऊं तो किसी को क्या तकलीफ है? बात ख्वाहिश की नहीं है, बीवी को आराम देने की। माँ के हाथ का नाश्ता तो सिर्फ एक बहाना है। चलो बेटा, मैं पराठा बना देती हूँ। फायजा, अम्मी आप नाश्ता करें ना, आपको वैसे भी देर हो रही है। शाबाश, खाओ। बचपन से मेरे अंदर एक घर बना हुआ था जिसमें मुझे हटाकर ये कब्जा कर गई है। अच्छा सुनो, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि फायजा इस शादी से खुश नहीं है। किससे हो रही है उसकी शादी? साथ से। साथ भाई से? मुझे नाम कोई क्यों देता, मेरी किस्मत ने बस है। अशर ये क्या दीवानापन है? रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुमसे कह रही हूँ रुक जाओ यहीं। अम्मी मैं फिजा के घर जा रहा हूँ, अगर आप मेरे साथ नहीं जाना चाहती तो मत जाइए, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा।